नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जब आप तेज़ सिलाई लगाते हैं तो सिलाई आपकी ख़राब हो जाती है कि जो नीचे की सिलाई है वो उसमें फुंदी देने लगती है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बारी बारी से इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी सिलाई खींच रही है, ठीक है। अगर आपकी सिलाई खींचे तो आपको क्या करना है, तो देखिए जब आपकी सिलाई मान लीजिए आप बहुत तेज़ चला रहे हैं मशीन एकदम, और सिलाई खींच रही है, खींच के एकदम धागा तोड़ दिया, तो ऐसे में क्या होता है, ये टेंशन तार से आपका जो धागा है वो स्लिप हो जाता है, ऐसे करके उतर जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलाते चलाते तो सिलाई खींचने में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है। ऐसे में आपको क्या करना है, टेंशन तार जो है वो दूसरा चेंज करके आपको डाल देना है। अब टेंशन तार किस तरीके से डालते हैं पूरा वीडियो ऊपर आई बटन में स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा, बहुत ही फर्स्ट क्लास बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें मैं दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ। तो पहला, अगर सिलाई खींच रही है तो आप टेंशन तार जो है चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, जब नीचे की सिलाई जो है वो ख़राब आती है तो उसमें क्या होता है, देखिए जब भी आप तेज़ चलाएं, मशीन चला रहे हैं एकदम, वो क्या है सही चलती रहती है, उसके बाद नीचे की सिलाई एकदम ख़राब हो जाती है। और जब भी ख़राब हो, जैसे कि थोड़ी बहुत हल्की दे रही है, तो आपको क्या करना है, अगर हल्की सी दे रही है तो आप इसके अंदर पेंच कर लगाएं, इसके अंदर और इसके अंदर से इस तरीके से आपको थोड़ा सा टेंशन तार इस तरीके से इधर साइड में टाइट कर देना है। तो इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा, तो नीचे जो फुंदी है वो आपकी नहीं देगी। और उसके बाद जो अगर धागा लूज हो तो हल्का सा टाइट कर दें उसको, और टेंशन तार आपको टाइट करना है। टेंशन तार अगर नहीं टाइट करेंगे हल्का सा, तो जो है नीचे फुंदी देती रहेगी। तो आपको ये टेंशन तार टाइट कर देना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करते हैं तो ये बाबिन जो है, अब ये बाबिन जो है आपकी, अगर ये टेढ़ी है, टेढ़ी बेड़ी है, तो इसमें क्या होगा, ये जब टेढ़ी बेड़ी होती है तो ये इसमें सही से घूम नहीं पाती है। अब ये मान लीजिए घूम रही है और बाबिन अगर तिरछी है तो क्या है, ये फंस जाएगी, ये फंस के एकदम चलेगी, फंस के धागा निकलेगा। तो ऐसे में आपकी जब एकदम बराबर बिल्कुल चल रही होती है और एकदम चलाते हैं तो एकदम धागा फंसता है, तो वहाँ पर फुंदी मार जाती है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आपकी ये बाबिन अगर तिरछी हो, आप देख लें इसमें टेढ़ी बेड़ी हो, ये तो सीधी है बिल्कुल, अगर आपकी वैसे तिरछी हो, बाबिन भरने में ये फैल जाती हैं बाबिनें, तो ये टेढ़ी हो जाती हैं, कहीं पर फैली हुई होगी, कहीं पर जो है पतली होगी, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, और सुई लग के भी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको बाबिन नई ले लेनी है, नई ले लेंगे तो आपकी सही चलेगी बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो नई लगाना होगी आपको। अब मान लीजिए आपकी डिब्बी, ये बाबिन तो सही है पर आपकी डिब्बी में प्रॉब्लम है, बाबिन सही घूम रही है पर डिब्बी में क्या है, डिब्बी में आपका ये धागा कहीं ढीला चल रहा है, कहीं टाइट चल रहा है, ये स्लिप हो रहा है। उसकी पत्ती अगर ढीली टाइट है या फिर ज़्यादा पुरानी हो चुकी है तो आपको उसको डिब्बी को चेंज कर देना है, तो फुंदी नहीं देगी। वरना अगर आप हाथ से सही करेंगे इसको तो फुंदी फिर भी देती रहेगी, वो थोड़ी देर सही चलेगी फिर फुंदी देने लगेगी, तो आपको डिब्बी चेंज कर देनी है। तो अगर ये डिब्बी बाबिन दोनों ख़राब हो तो चेंज कर दें, वरना अगर जो चीज़ पुर्जा इसमें लगे दिक्कत तो उसको चेंज करना है, और फिर जो है आपको चलाना है। और पूरा आपको देखना है, फ्री आपका एकदम धागा फर्स्ट क्लास निकलना चाहिए यहाँ से बिल्कुल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी फर्स्ट क्लास यहाँ से पूरा धागा निकलना चाहिए। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई, टेंशन तार कर लें, उसके बाद अगर ना सही हो तो इसको आप देखें चेक करके, और इसको भी देख सकते हैं वैसे भी। तो ये चीज़ें आपको रखना है ध्यान। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उससे ही ज़्यादातर प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर स्टॉपर की। तो स्टॉपर जो है, देखिए स्टॉपर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब नीचे फुंदी देती है, सिलाई नहीं सही होती है, तो समझ लीजिए आपका स्टॉपर सही नहीं है, या तो ये ख़राब है पूरी तरीके से, या तो फिर जो है या तो ये सही बंधा नहीं है। तो सही नहीं बंधा होता है तो उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। खोलना नहीं है इसको, सिर्फ ढीला करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने ढीला करा इसका पेंच, उसके बाद इसको यहाँ से पेंच कर लगाना है और नीचे बढ़ा लेना है। ये देखिए ये ऊपर नीचे हो जाता है ना, मान लीजिए आपका बीच में इस यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है, और फिर आपकी लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको हल्का सा नीचे थोड़ा सा उतार के हल्का सा बांध देना है, इस तरीके से पेंच लगाना है, टाइट कर लेना है। अगर आपका स्टॉपर नया अभी मैं आपको बताऊंगा, तो इस तरीके से बांधना है।
और ये स्टापर में देखिए सांख है हल्की सी, तो आपको हल्की सी सांख भी रखना है इसमें, तो आपकी मशीन में दाना मतलब नीचे जो फुंदी आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि धागा यहाँ से आपको साफ़ निकलना चाहिए। तो इस तरीके से हल्का सा नीचे बांध दें। अगर नीचे बंधा हो, अगर फुंदी दे रही है तो आपको जो है हल्का सा ऊपर बांध देना है, मतलब ज़्यादातर आपको स्टापर बीच में ही रखना है। और नहीं आ रही है सही तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मतलब हल्का सा। और फिर आप चला के देखें आपकी सही चल रही है तो ठीक है। और इसमें सांख ध्यान रखें, सांख भी होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और वरना आप स्टापर जो है इसका बीचों बीच में अगर इधर उधर हो, इधर ही उधर होगा तभी आपकी ये दिक्कत देती है। वैसे अगर बीच में बंधा होता है तो ये दिक्कत नहीं देती है। तो बीचों बीच में आपको इसको बांध लेना है, सबसे बढ़िया चलता है बीचों बीच में। तो इस तरीके से आपको बीच में रखना है और इसको दबा लेना है अंगूठे से और पेंच को टाइट कर देना है। अब जैसा कि देखिए, मान लीजिए आप स्टापर इधर उधर करा नहीं सही हो रही, तो क्या है, अगर आपका स्टापर ज़्यादा पुराना है और ये आपकी जो स्टापर की जो नोक जो होती है यहाँ पर, ये खूंटी टाइप की ये कट जाती है ज़्यादा, तो फिर ये फुंदी देने लगती है, क्योंकि यहाँ पर फिर सिलाई नहीं सही से बन पाती है। यहाँ से ही धागा उतरता है तो यहाँ पर सिलाई नहीं सही बन पाती है। तो इस वजह से नीचे तेज़ चलाने पर कहीं पर फुंदी हल्की सी देगी, कहीं तेज़ देगी, तो इस तरीके से प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको स्टापर नया ला के दुकान से और बांध लेना है। स्टापर किस तरीके से बांधते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। वैसे बांधना तो इसको बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। ये वाली कटोरी होती है, इधर साइड में बाबिन लगी होती है, ये पूरी उधर साइड में निकली हुई होती है, तो ये स्टापर में बस अटैच कर देना है। पर क्या है इसका जो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, जब आप स्टापर लाएंगे ना नया, तो क्या ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ ये घिसना पड़ती है थोड़ी सी रेती से। ये दोनों साइड हैं, ये चौड़ी आती हैं, चौड़ी इसलिए देते हैं, हो सकता है फिट भी आ जाए एक ही बार में, पर क्या ज़्यादातर ये रेती चौड़ी होती हैं तो इसमें फिट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी प्रॉब्लम करे तो रेती से ये चीज़ें आपको घिस लेनी हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसी दिक्कत आए और पूरा फिट हो जाए तो अगर आप लाएंगे और कहीं पर कुछ भी नहीं होता, सेम वैसे ही हर चीज़ होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता। ये देखिए नया है बिल्कुल, तभी फर्स्ट क्लास से बहुत बढ़िया सिलाई ये देता है। तो फिर आपको इस तरीके से आपको घिस के दोनों तरफ से बांध लेना है, और ना घिसना पड़े तो ऐसे ही आपको फिट हो जाएगा। ये जो कटोरी है, ये हिस्सा इसका ये पूरा घूम जाता है, पर इसको जो है आपको इसी को ले जाकर यहाँ पर सबसे ऊपर रखना है यहाँ पर, और इसको स्टापर को इसकी खूंटी स्टापर की जो है इसकी शटल की कटोरी में ये कटा हुआ हिस्सा है यहाँ पर अटैच कर देना है, ताकि ये चीज़ कटोरी इससे रुकी रहे। और उसके बाद ये पेंच लगा देना है। तो ये देखिए, अब जो है हम इसको टाइट करेंगे। अब हल्का सा हमने टाइट करा, अब इसको बीचों बीच में कर लेंगे स्टापर को इस तरीके से, और इसको अंगूठे से दबा लिया, और ये देखिए ये बीचों बीच में हो गया। तो इस तरीके से आपको टाइट करना है। तो इसी तरीके से आपको सही करना है, और स्टापर नया डालेंगे तुरंत ही फिर सही हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी फिर शटल में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब शटल ख़राब है, पुराना है बहुत ज़्यादा, और शटल से आवाज़ भी आ रही है, और शटल बहुत ज़्यादा पुराना है, तेल डाल रहे हैं तो सही चल रही है, थोड़ी देर बाद फिर फुंदी देने लगती है, तो शटल से अब देखिए जब तेल डालते हैं, शटल में तेल डाला और चलाई, फिर जो है सही चलने लगी, फिर थोड़ी देर बाद सूख गई मशीन, फिर उसके बाद फुंदी आ गई, तो समझ लीजिए शटल में आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको शटल चेंज करवाना होगा, नया डलवाना होगा। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है, मतलब तेल डालने पर भी वैसे भी फुंदी आ रही है, तो आपकी स्टापर में प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कुछ, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ से प्रॉब्लम होती है। एक एक करके आपको ध्यान से देखते जाना है, और जो भी कमी हो उसको दूर करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।